हाय हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और हम आज वर्ड रिकॉग्निशन के दूसरे की कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पहले की कॉन्सेप्ट पे बात की थी और वो पहला जो की कॉन्सेप्ट था वो था फोनेमिक अवेयरनेस। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दूसरा पॉइंट है। हमने साउंड के बारे में समझ लिया, जो ओरल कार्यक्रम हमें करना है, जो ओरल कार्य हमें करना है उसके बारे में हमने जान लिया। आज हम जिस पे बात करेंगे वो कार्य है रिटन, और आज हम लेटर रिकॉग्निशन पे बात करेंगे। और लेटर रिकॉग्निशन में एक बात याद रखें, अभी हम किसी लेटर के साथ किसी साउंड को एसोसिएट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा तीसरा काम होगा। पहले हमने साउंड को रिकॉग्नाइज किया, अभी हम लेटर को रिकॉग्नाइज करेंगे, और लेटर को रिकॉग्नाइज करने के बाद हमने साउंड भी रिकॉग्नाइज कर लिया, लेटर भी रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हम तीसरा काम करेंगे, वो हमारा काम होगा साउंड एंड लेटर एसोसिएशन। साउंड और लेटर को एक साथ जोड़ना हम प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास में हम इन दोनों चीजों को एक साथ निपटाएं और उसके बाद तीनों को समराइज कर दें, ताकि आगे के लिए एक अच्छा आधार बने जिसपे हम वर्ड रिकॉग्निशन को और विस्तार से जान और समझ। खैर, एक बार बहुत दिनों के बाद क्लास दोबारा शुरू हुई है, तो एक समस्या हो सकता है अभी आए कि लोगों को पता ना हो। चैनल जो अपना है, चैनल नहीं, आई थिंक वो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, और भी कुछ लोगों को जोड़ लीजिए। और अब हम लगातार चीजों को देंगे। और दूसरा काम ये करिए कि इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, तो ताकि जो लोग अभी बीच में क्लासें छोड़ गए हैं तो वो सब लोग भी फिर दोबारा जुड़ पाए। असल में होता ये है कि अगर आप बड़ी संख्या में वीडियोस देखते रहते हैं तो हमारा मोटिवेशन कहाँ से आएगा? कोई मोटिवेशन यहीं से आएगा ना कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो फिर हमें भी लगता है कि नहीं, क्लास ड्रॉप नहीं करनी है। फिर चाहे भले ही कोई स्थिति ऐसी हो कि समस्या हो, फिर भी हम समय निकालेंगे, कुछ भी करेंगे और क्लास ड्रॉप नहीं करते हैं। जब मुझे ही देखने को मिलता है कि नहीं 30 लोग देख रहे हैं, तो मन खराब हो जाता है कि रहने दो, 2-4 दिन गुल्ली मारते हैं, फिर बाद में करते हैं। तो ये समस्या आती है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, हम शुरू करते हैं फिर। लेटर रिकॉग्निशन नोइंग द विजुअल सिंबल ऑफ लैंग्वेज। हम इसमें सीखने वाले हैं लेटर रिकॉग्निशन को, नोइंग द विजुअल सिंबल ऑफ लैंग्वेज। और ये क्या है? लेटर्स क्या है? लेटर्स आर विजुअल सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के विजुअल सिंबल्स है, ये हमें दिखाई देते हैं। ठीक, साउंड्स क्या है? सुनाई देते हैं। विजुअल सिंबल्स हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे जो हमें दिख रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह रहेगी आज के काम में कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो इस परीक्षा में ही नहीं, इवन जब आप अपनी क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे ना, प्रारंभिक कक्षाओं में, तो वहां आपको हेल्प करेंगे अपने बच्चों के साथ काम। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये, केवल इस दृष्टिकोण से नहीं कि हमें परीक्षा पास करनी है, बल्कि इस दृष्टिकोण से भी कि हम एक अच्छे भाषा शिक्षक बने, स्पेशली इन द केस ऑफ इंग्लिश। लेटर रिकॉग्निशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू। ठीक है, कुछ एबिलिटी है, ये 4 एबिलिटीज हैं, इनका मतलब है लेटर रिकॉग्निशन। 4 एबिलिटी आप डेवलप कर लीजिए, अपने बच्चों में डेवलप कर दीजिए। अगर ये 4 एबिलिटीज आप अपने बच्चों में डेवलप कर लेते हैं, इसका मतलब आपने अपने बच्चों को प्रॉपरली लेटर रिकॉग्निशन सिखा दिया। एबिलिटी है आइडेंटिफाई बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। अपर केस और लोअर केस लेटर्स को पहचानना आपको सिखाना है। एक काम तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, कैसे? इस बात को प्रैक्टिकली समझ। हमारी जो अंग्रेजी की कॉपी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, 4 रूल नोटबुक जो होती है वो इस तरह की। अब इस 4 रूल में हमें बच्चों को अपर केस और लोअर केस सिखाना। पहली बात तो ये है, अपर केस क्या है और लोअर केस। अपर केस वो सारे लेटर्स होते हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। ठीक, ऊपर की 3 लाइनों, यहां से यहां तक जो लिखे जाते हैं वो अपर केसेस कहलाते हैं, और जो लिखते समय नीचे भी आते हैं वो कहलाते हैं लोअर केसेस।
तो पहले तो बच्चों को यह सिखाना है कि दरअसल जब वो लेटर्स लिखेंगे तो कहां लिखेंगे। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसमें से हमें अपर केस और लोअर केस छांटने हैं। ये हमें बच्चों को सिखाना है कि अपर केस क्या है। ये जो लेटर्स हैं ये अपर केसेस हैं, ठीक है, ये सभी। एफ जो है वो अपर और लोअर दोनों में आता है। जी जी जो है ये लोअर केस है, ठीक है। एच ये अपर केस। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अपर केस और लोअर केस क्या है, और यही बात हमें अपने बच्चों को समझानी है, बताना है कि दरअसल अपर केस और लोअर केस क्या होते हैं, ठीक है। अपर केस और लोअर केस। जरा मैं पानी पी लूं। हाँ, तो आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूं इस बात को कि अपर केस और लोअर केस क्या है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, इन सभी में देख लीजिए जो ऊपर लिखे जा रहे हैं वो अपर केसेस होते हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं वो लोअर केसेस होते हैं। एक तो ये बच्चों को पहचानवा देना है, पहली एबिलिटी ये हो गई। दूसरी एबिलिटी है नेम देम एक्यूरेटली, यानी इनके नाम क्या है। जो मार्क्स हमने दिए हैं, जो चिन्ह हमने सिंबल्स उन्हें दिए हैं, उन सिंबल्स के नाम क्या है। यानी अब बात आती है कि हमें ये पहचानवाना है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये पहचानवाना है, ये दूसरा काम। तीसरा, डिफरेंशिएट विजुअली सिमिलर लेटर्स। तीसरा हमें यह पहचानवाना है कि कुछ एक जैसे दिखने वाले लेटर्स होते हैं, उनको पहचानने में दिक्कत ना हो, खासकर बी और डी के मामले में और पी और क्यू के मामले में, कि ये कैसे लिखे जाते हैं। ये बी इस तरह से होता है, बी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है, पी ऐसा होता है, क्यू ऐसा होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये अलग अलग है, ये पहचानवा देना है। एंड देन एसोसिएट देयर शेप विद द स्पोकन नेम, और उनकी जो शेप है, उनका जो आकार है, उसको बोले जाने वाले नाम के साथ मिलवा देना है। बस इतने से काम हमें करना है। कुल मिलाकर के 4 एबिलिटीज डेवलप करनी है। पहली एबिलिटी ये डेवलप करनी है कि अपर केस कौन है, लोअर केस कौन है, ठीक। दूसरी एबिलिटी डेवलप करनी है कि किस लेटर का नाम क्या है। तीसरी एबिलिटी डेवलप करनी है कि जो एक जैसे दो लेटर्स दिखते हैं उनके बीच में डिफरेंट क्या है, तो उन्हें डिफरेंशिएट करना है। और चौथी है एसोसिएट देयर शेप विद द स्पोकन नेम, और जो हम कह रहे हैं उसको उसकी शेप के साथ मैच करवा देना है। बस ये 4 काम हमें करने हैं। अगर ये 4 काम कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा जो दूसरा काम है लेटर रिकॉग्निशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द अल्फाबेट, ये केवल वर्णमाला को जान लेना भर नहीं है, बल्कि इट इज अबाउट फॉर्मिंग अ रिलायबल विजुअल मेमोरी सिस्टम फॉर रिटन लैंग्वेज, बल्कि एक ऐसे रिलायबल विजुअल मेमोरी सिस्टम का निर्माण करना है जो कि रिटन लैंग्वेज के लिए काम आए। तो ये बहुत छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझिए आपने एक युद्ध इस आधार पे जीत लिया है। अब ग्रेड वन से एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में है द टीचर यूजेज सेंड पेपर लेटर्स, चिल्ड्रन ट्रेस एंड चैंट। ठीक, बच्चे दोहराते हैं और फिर बोलते हैं, जैसे दिस इज बिग बी, बी सेज बी फॉर बॉल, ऐसा करके कनेक्ट करके। ईच डे अ न्यू लेटर ऑफ द डे इज एक्सप्लोर्ड थ्रू पिक्चर्स, सॉन्ग्स एंड हैंड्स ऑन मटेरियल्स। हैंड्स ऑन मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं, सॉन्ग्स का उपयोग कर सकते हैं, पिक्चर्स का उपयोग कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन एक लेटर ऑफ डे बनाएं और एक लेटर को उस दिन एक्सप्लोर करें, जिस तरह से भी हो सकता है। टिप एक दी गई है, यूज टेक्टाइल एंड विजुअल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें जो टेक्टाइल हो, टेक्टाइल मतलब स्पर्शनीय, जिन्हें छुआ जा सके, ठीक है, एंड विजुअल, और जिन्हें देखा जा सके। ऐसे रिसोर्सेस का उपयोग करें जिन्हें हम छू सकें, और टीएलएम्स, कुल मिलाकर के ऐसे टीएलएम्स का उपयोग करें जिन्हें छुआ जा सके और देखा जा सके।
जैसे कि क्ले हो सकता है, सैंड ट्रेज हो सकती हैं, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, टू रेनफोर्स शेप एंड फॉर्म ऑफ द लेटर, जिससे कि प्रभाव पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े शेप याद रखने में और फॉर्म उसकी याद रखने में। ग्रेड 3 में क्या किया जा सकता है, स्टूडेंट्स प्ले अ लेटर शेप रिले, बच्चे क्या करेंगे, एक खेल खेलेंगे, एक गेम खेलेंगे जिसमें लेटर की शेप से रिलेटेड चीजें होंगी। दे मैच अपर केसेस टू लोअर केसेस फॉर्म्स एंड शॉर्ट लेटर्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, ये काम करेंगे। टाल लेटर्स, ये ऊंचे शब्द ऊंचे वाले, ठीक, शॉर्ट लेटर्स छोटे वाले, और लेटर्स विद टेल्स जो नीचे लिखे जाते हैं, इनके बारे में गेम खेलेंगे, छांट छांट के लिखेंगे, आप ऐसा करवा सकते हैं। एंड देन टिप क्या दी गई है, रेनफोर्स रिकॉग्निशन थ्रू वर्ड बिल्डिंग, इससे वर्ड बिल्डिंग होती है, ठीक है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड लेटर सॉर्टिंग टू रेनफोर्स विजुअल डिस्टिंक्शन। ग्रेड 5 में क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन यूज अल्फाबेट ग्रिड्स ड्यूरिंग डिक्शनरी टास्क, दे आस्क्ड फाइंड द वर्ड बिगिनिंग विद जी, ऐसे कर सकते हैं। कैन यू सॉर्ट दीज इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या इन्हें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब कक्षा 5 के बच्चे हैं, उनसे ऐसे करवा सकते हैं। रेनफोर्स लेटर रिकॉग्निशन थ्रू एप्लीकेशन डिक्शनरीज, इंडेक्सेस, टेबल्स, लेवल्स एंड फ्रॉम फॉर्म फिलिंग, इनसे भी काम कर सकते हैं। Many Indian scripts are phonetic and highly regular. Children may find English letter forms illogical or confusing. Introducing cross-script comparison ka to k both means the similar sound helps bridge understanding. एक काम ये भी कर सकते हैं कि अन्य भाषाओं में उन्हीं लेटर्स को कैसे बोला जाता है, ये काम भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, इससे एक और लाभ मिलेगा। अब आता है अगला पड़ाव, और ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, यहाँ पे सिंबल को साउंड के साथ एसोसिएट करना है, यानी आप जो आवाज निकाल रहे हैं उसे लिखित रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये काम आपको यहाँ करना है। कनेक्टिंग साउंड्स विद लेटर्स, लेटर्स के साथ साउंड को कनेक्ट करना है। देखिए, साउंड सिंबल एसोसिएशन आल्सो नन एज ग्राफेमी, फोनेमी, करेस्पॉन्डेंस, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ग्राफेमी, फोनेमी, करेस्पॉन्डेंस। ग्राफेमी का मतलब है सिंबल, फोनेमी का मतलब है साउंड, फोनेमी का मतलब साउंड, ठीक, और ग्राफेमी का मतलब है सिंबल। अब क्या करना है, सिंबल को साउंड से मैच करना है, यानी हमें ये करना है, ए ये तो हो गया सिंबल, ठीक, अब इसको बोलते कैसे, अ, ठीक, इतने को मैच करना है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो तीसरा काम भी आपका पूरा हो जाएगा, साउंड और सिंबल एसोसिएशन का। इज द ब्रिज फ्रॉम ओरल लैंग्वेज टू प्रिंट, बस यही वो पुल है जहां पे हम ओरल लैंग्वेज से चल करके प्रिंट लैंग्वेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू एसोसिएट अ स्पोकन साउंड विद द लेटर दैट रिप्रेजेंट इन राइटिंग, और इसी से बच्चे में ये योग्यता आती है कि जो बात कही जा रही है उसको रिटन फॉर्म में वो दे पाए, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिकोडिंग, और डिकोडिंग के लिए ये पहली स्टेप है। ट्रांसलेटिंग प्रिंट इनटू स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश प्रेजेंट्स स्पेशल चैलेंजेस बिकॉज, अब कुछ स्पेशल चैलेंजेस आते हैं अंग्रेजी में, क्या चैलेंजेस आते हैं उनको भी जरा देख लो, चैलेंजेस देखना तो बहुत जरूरी है। सम लेटर्स मेक मल्टीपल साउंड्स, ये बड़ी समस्या है, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो मल्टीपल साउंड्स क्रिएट करते हैं, मतलब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बोले जाएंगे, जैसे सी इन कैट एंड सर्किल, यहाँ सी जब कैट में है तो सही से तो वो के निकाल रहा है, और सर्किल में एस एच निकाल रहा है। अब ये एक समस्या आती है, ये एक समस्या है। सम साउंड्स कैन बी रिटेन इन मल्टीपल वेज, कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो बहुत सारे तरीकों से लिखे जा सकते हैं, जैसे एफ मीन्स फॉर, पीएच मीन्स फॉर। फॉर साउंड अगर आपको निकालना है तो एफ भी हो जाता है, कभी पीएच भी हो जाता है, एज इन फोन, जैसे फैन में एफ है और फोन में पीएच है, ये एक समस्या हो सकती है। दो समस्याएं हमने देख ली। अब इसके लिए करेंगे क्या, ग्रेड 1 का एग्जांपल दिया गया है वो हम देखें। ग्रेड 1 में द टीचर सेज श साउंड एंड शोज 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स दिखाता है टीचर और स साउंड प्रोड्यूस करवाता है सन में, आस्क में और बस में। चिल्ड्रन आइडेंटिफाई द बिगिनिंग मिडिल एंड एंडिंग पोजीशंस ऑफ द साउंड। इसमें बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है कि सन में यस जो है वो बिगिनिंग में आया है, ठीक, आस्क में मिडिल में आया है और बस में एंड में आया है, ये बात सीखता है बच्चा। फोकस ऑन कॉमन कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड शॉर्ट वॉबल्स,
यूज फेमिलियर कॉन्क्रीट वोकेबुलरी। दो चीजें याद रखनी है कि फेमिलियर वोकेबुलरी का उपयोग करें, ऐसी वोकैब का उपयोग करें जो बच्चा जिनसे पूर्व में परिचित है। ग्रेड 3 में क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्क ऑन अ डायग्राफ मैचअप, ईच पेयर मस्ट मैच साउंड टू इट्स लेटर कॉम्बो। साउंड को लेटर के कॉम्बो में मैच करना है। CH, अब क्या किया, चॉप चेयर, SH सॉप फिश, ठीक, TH थिन दिस। अब यहां कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। टिप क्या है, इंट्रोड्यूस लेस ट्रांसपेरेंट साउंड सिंबल एसोसिएशन थ्रू कैटेगराइजेशन गेम्स एंड फोनिक्स रीडिंग्स। ये हम कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। ग्रेड 5 में एक एग्जांपल दिया गया है, वो क्या है, इन सोशल स्टडी लेसन स्टूडेंट्स रीड द वर्ड्स नेशन एंड टीचर अंडरलाइंस शन एंड आस्क्स। TIUN को अंडरलाइन कर देता है टीचर नेशन में से, और फिर पूछता है द टीचर व्हाट साउंड डू दीज लेटर्स मेक। ये लेटर्स क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे बताते हैं कि तो शन कह रहा है, SHUN कह रहा है। देन दे ब्रेनस्टॉर्म स्टेशन एक्शन मोशन, फिर वो ऐसे बहुत सारे शब्दों को बताता है कि ये भी ऐसे ही बोले जाते हैं। टिप दी गई है कि एम्फेसाइज मॉर्फेमीज एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स इन मल्टीसिलेबिक वर्ड्स, इनकरेज इंडिपेंडेंट वर्ड इन्वेस्टिगेशन। अब हम क्या करें कि उन्हें वो नियम बताएं कि ऐसा प्रोनाउंसिएशन में क्यों होता है, कैसे होता है, और उन्हें नए नए शब्दों को खुद इन्वेस्टिगेट करने का मौका दें, जिससे वो बहुत बढ़िया सीखेंगे। अब क्या आप ये जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है, देख लीजिएगा। बताया गया है आपको कि अंग्रेजी की वर्णमाला में खासियत क्या है। इंग्लिश है 26 लेटर्स बट 44 साउंड्स। लेटर 26 ही, लेकिन साउंड्स कितने हैं अंग्रेजी में, 44 हैं। अगर आपको याद हो, जिस परीक्षा में आप भर्ती होकर के आए हैं, सुपर टेट में, सुपर टेट जिसके थ्रू आप भर्ती होकर के आए हैं, उसके इंग्लिश वाले सेक्शन में सेम यही प्रश्न आया था, ये वाला, अगर आपको याद, सेम यही प्रश्न आया था, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी के अल्फाबेट में साउंड्स कितने होते हैं, और अगर उस समय तक जिन लोगों को नहीं पता था तो वो 26 लगा के आए होंगे। 26 जो है ये लेटर्स हैं, ठीक है, 26 क्या है, लेटर्स हैं, बट साउंड कितने हैं, 44, विच मेक्स साउंड सिंबल एसोसिएशन मोर कॉम्प्लेक्स। और इसी के कारण साउंड और सिंबल का जो एसोसिएशन है वो और कठिन हो जाता है। देन इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज learners require repeated exposure across listening, speaking, reading and writing modalities to master this। हिंदी में क्या है, हिंदी में हम 53 लेटर्स लिए बैठे हुए हैं और उतने साउंड्स नहीं है। सेम साउंड्स के कई लेटर्स हमारे पास है, लेकिन इनके पास लेटर्स की कमी है, साउंड्स बहुत ज्यादा है, और इसीलिए अंग्रेजी एक कठिन भाषा हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे हम एक नए टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। टॉपिक का नाम है फोनिक्स एंड लेटर साउंड मैपिंग फॉर डाइवर्स लर्नर्स। अब इस टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।